हमारे पे जो पीड़ा है ये पूरे प्रदेश में कई जगह है और इसका पटाक्षेप भी यहीं से होगा। आपको मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई आंदोलन होता है उसमें दो तरह के लोग बहुत पाए जाते हैं, चाहे वो नेता में हो चाहे उसमें हो। एक तो होते हैं कर्मवीर, वो उस तरह के लोग होते हैं जिस तरह के आज हमारे फौजी भाई देश की सुरक्षा जो वहां पे रहकर कर रहे हैं। हम लोग जो सुरक्षित है वो सीमाओं में हमारी सुरक्षा करते हैं, तभी हम जो है चैन की नींद छुपाते हैं। और एक होते हैं बयानवीर, हमारे बीच में जो है बयानवीर बहुत आ रहे हैं और कल तो बयानवीर के बेताज बादशाह आए थे। आपने सुना होगा कि उन्होंने एक एक करके किस तरह से एक एक बात झूठ पे झूठ वो बोलते गए। उनकी नजर में किसी प्रधान की, किसी जिला पंचायत की, किसी पार्षद की कोई भी किसी भी प्रकार की कोई इज्जत नहीं है, कोई औकात नहीं है। वो ये कहते हैं कि ये इनका कोई काम नहीं है, जो करता हूँ सिर्फ मैं करता हूँ। मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास जब भी कोई समस्या होती है छोटी या बड़ी, आप किसको फोन करते हो? आप बताइए, आप किसको फोन करते हो? जनप्रतिनिधि को। सबसे जो है अहम कड़ी और सबसे सरल जो कड़ी होती है वो पार्षद होता है। किसी के पास कोई छोटी सी भी समस्या होती है वो हम लोगों को बोलता है, ग्राम प्रधान को बोलता है, अपने जिला पंचायत सदस्य को बोलता है, लेकिन इनकी नजर में हमारे लिए हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो मंत्री जी, मैं आज एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 20 सालों से जिस संजय झील के नाम पर आप हमसे वोट मांगते हो, हमारा एक दोस्त शांति प्रसाद खबलियाल उसने 6 साल में अपने यहाँ झील बना दी और वहां वोट चला दिए। माननीय मंत्री जी, दो मंत्री ने विधायक जी है, विधायक जी आप हमारे विधायक हैं। अगर आप हम सबके बीच में आके 26 तारीख से हमारा नेतृत्व करते तो हो सकता है कि ये आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से चलता और जो है इसमें हमें कहीं ना कहीं कुछ जो है अच्छा फल मिलता। लेकिन मैंने देखा है कि आप 1 महीने बाद आए और आपने एक के बाद एक यहाँ पे झूठ बोला और सबसे बड़ी बात आपने उस पब्लिक की सुनी जो आपको 20 सालों से यहीं से आपको हजारों वोटों से जिताती हुई आ रही है, उनकी आपने एक भी बात नहीं सुनी। इस चीज का जो है रोष हमें बहुत है। और सबसे मुझे कल किसी ने बताया कि उन्होंने जो है पार्षदों को क्या बोल दिया था, कुछ बोला था उन्होंने यहाँ पे असामाजिक तत्व। तो आपको हम असामाजिक तत्व लगते हैं? जिस तरह से आप वोटों से जीत के गए हैं उसी तरह से हम भी वोट जीत के आए और इन्हीं पब्लिक ने हमें वोट डाला है। इसके बाद मैं माननीय धामी जी के लिए भी कहूंगा, वो हमारे मुख्यमंत्री है। धामी जी मैं कई बार देखता हूँ, कई बार मैंने सुना है आप बोलते हो कि मैं एक फौजी का बेटा हूँ। तो धामी जी आपको क्या आपके विधायक ने, हमारे विधायक ने और लोगों ने नहीं बताया कि यहाँ पे 20,000 से ज्यादा परिवार जो है पूर्व फौजी है या वर्तमान में इस टाइम जो है फौज में वो इस टाइम नौकरी कर रहे हैं। उनके ऊपर क्या बीती होगी जब उनको वहां पता चल रहा होगा कि हमारी जमीन और हमारा मकान जो है हमसे छीनने वाला है। तो धामी जी, और इस तरह अब हमें बरगलाइए मत। सुप्रीम कोर्ट भी वही कानून है, सुप्रीम कोर्ट भी वही कानून बोलता है जो हमारी संसद बनाती है। अगर आप लोग चाहो तो ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके हमको जो है इसमें बहुत अतिशीघ्र हमारा जो है राजस्व ग्राम घोषित कर सकते हो। लेकिन ये एक मंशा होती है कि वो मंशा एक स्पष्ट रूप से संदेश इस मंच के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। जिसको समर्थन देना है वो बापूग्राम संघर्ष समिति के बैनर तले बैठ करके हमारे समर्थन को अपना योगदान दे। ये यहाँ पे कोई राजनीतिक मंच नहीं सजाया गया है कि जो भी आए वो यहाँ पे 5 मिनट हमारा समर्थन और ये कह दे कि जी मैं तो मुख्यमंत्री से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हिला दूंगा। अगर किसी को हमारे समर्थन में बैठना है, हमारे बीच आना है तो रोज धरना स्थल पे जिस तरह से सजवान दिया हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पे बैठ करके हमारे साथ में रहे, 5 मिनट का भाषण दे करके और पीछे से अपनी बात सुना के दूसरी की बिना सुनी करे और सीधे निकल जाते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज से कुछ दिन पहले भी आपके बीच में, आपके यहाँ के चाहे मैं रहे हो चाहे अन्य रहे हो, हमने एक गुजारिश इस मंच के माध्यम से की थी कि आप माननीय मुख्यमंत्री से हमारे लिए समय लीजिए। उनसे हम अपना दुखड़ा, अपनी आपदा जो हमारे ऊपर आ रखी है उसको बताना चाहते हैं। लेकिन आज 4 से 5 दिन हो गए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना समय नहीं मिल पाया, या हमारे बीच में जो नेता आकर के रोज गाल बजाई यहाँ पे कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री जी से 5 से 10 मिनट का समय हमारे लिए नहीं ले पाए कि हम अपने प्रदेश के मुखिया से अपनी विपदा को कह सकें।
तो इसका आशय स्पष्ट है कि ये लोग सिर्फ आपके बीच में अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ रहे हैं और 2027 के चुनाव को देखते हुए अपना चेहरा चमकाने के लिए आ रहे हैं। तो दोस्तों, माताओं और बहनों, ये बात अभी सजवान जी ने भी कही कि ये पता नहीं चल पा रहा है कि आप किसकी बात को सही समझ रहे हैं, किसकी बात को गलत। जो आ रहा है उसकी बातों पे ताली बजाई जा रही है। अगर यही नहीं होता तो जो उस दिन 28 तारीख को रेलवे पटरी पे बिठा करके हमारी माताओं और बहनों के खिलाफ जो 307 में मुकदमा दर्ज हुआ है, आज वो लोग घर से बेघर हो रखे हैं, घर से भागे हुए हैं। रेल के पुलिसकर्मी उनको घर घर जा करके ढूंढ रहे हैं। तो आप लोगों को बार बार सचेत करना चाहता हूं कि भ्रमित न हो, दिशाहीन न हो। आपकी ये लड़ाई बापूग्राम संघर्ष समिति लड़ रही है और जो भी निर्णय बापूग्राम संघर्ष समिति लेगी उस निर्णय और उस बैनर के तले आगे बढ़ने का काम करें, किसी के बहकावे में न आए। ऐसा नहीं है कि आपकी लड़ाई धरातल पे आप सब लोगों से सम्मुख लड़ी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी आपकी पैरवी पुरजोर तरीके से की जा रही है, लेकिन शासन स्तर पे जो खास करके उत्तराखंड शासन स्तर है, वहां से सहयोग के नाम पे हमें शब्द भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ये लोग मूक दर्शक बने हुए हैं। ये आप लोगों को फिर से 2027 में ठगने का काम करने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। कोई कहता है कि हमने बहुत बड़े से बड़ा वकील आपके लिए कर दिया। 26 तारीख से 20 तारीख होगी, 1 महीना होने को है। जवाब दें हमको कि कौन सा वकील इन्होंने बापूग्राम बचाओ आंदोलन के पक्ष में खड़ा करने का प्रयास किया है। अगर आपकी लड़ाई धरातल पे लड़ रही है तो वो बापूग्राम संघर्ष समिति है। अगर सुप्रीम कोर्ट में जा रही है तो वो बापूग्राम संघर्ष समिति है। और सरकार तक अपनी पहुंच बनाने का काम कर रही है तो वो भी सिर्फ बापूग्राम संघर्ष समिति है। तो आप भ्रमित न हो। ये पहले भी मैंने कहा है कि जब कोई आंदोलन होता है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो रोटियां सेकने का काम करते हैं। इनसे आप लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अगर कोई व्यक्ति आपके बीच में आ रहा समर्थन देने के लिए, उसका स्वागत है, लेकिन अंतिम निर्णय बापूग्राम संघर्ष समिति ही देगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं बार बार कहूंगा कि आदरणीय सजवान जी ने भी परसों एक बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़े से बड़ा वकील हम आपको करके देंगे। तो मेरे आपसे निवेदन है कि बापूग्राम संघर्ष समिति के साथ मंथन करके किस तरीके से आप हमारी न्यायिक लड़ाई में अपने सहयोग को प्रदान कर सकते हैं, उस दिशा में कार्य करें। क्योंकि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए इतना धन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की 25-25, 30-30 लाख एक हेयरिंग में पैसा जमा कर सके। हम लोग पहले ही इस कगार पे सड़कों पे आ चुके हैं कि हमारा जमीनें नाप ली गई हैं और हमारे मकानों और हमारे गर्दन के ऊपर जो तलवार लटक रही है उसको बचाने के लिए इस टाइम हमारा जो सबसे एक अहम रास्ता है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट है। और वहां पहुंचने के लिए वहां के वकीलों को अपने हित में कार्य करने के लिए कैसे हम खड़ा करें, कैसे हम उनकी भारी भरकम फीस को अदा करें, तो इसके लिए आप हमारा सहयोग करें और बापूग्राम संघर्ष समिति के बीच में बैठ करके कोई नाम सजेस्ट करें जिसका खर्चा पार्टी वहन करे और हम लोगों को जल्द से जल्द उसकी राहत मिल सके।